पाइप वाइपर की कहानी। कई साल पहले जर्मनी में था एक छोटा सा नगर हैमलिन नामक। हैमलिन के लोग आपस में खुशी से और शांति से रहा करते थे। यहाँ की फसल भी अच्छी खासी थी और लोग भी तरक्की पे थे। सुबह से शाम तक बच्चे खेल कूद और मनोरंजन में व्यस्त रहते थे। परंतु एक दिन सब बदल गया। शहर में एक बहुत बड़ी मुसीबत छा गई, चूहों की। शहर में बड़े बड़े चूहे अचानक से फैलने लग गए। शहरों में, रास्तों पर, सड़कों पर, खाने के सामानों पर, पानी के डब्बों पर, लोगों के घरों में, जहां देखो सिर्फ चूहे ही चूहे। लोगों को इस समस्या का हल जल्द ही निकालना था। शहर के नागरिक इन चूहों के वजह से बीमार पड़ने लगे। खाना पानी सब भ्रष्ट होने लगा। शहर के मेयर साहब ने कई बैठकों का प्रबंध भी किया इस समस्या का हल निकालने के लिए। पहले सबने सोचा कि बिल्लियां इन चूहों को भगा निकालेंगी, तो लोगों ने बहुत सारी बिल्लियां लाई और इन चूहों के पीछे छोड़ दी। पर इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चूहों की आबादी बहुत ही ज्यादा थी। सब लोग परेशान थे और मदद के लिए बेकरार। पर एक बार आशा की किरण बनकर एक अजनबी आया, जिसके पास थी एक बांसुरी। अजनबी पाइप वाइपर सीधा हैमलिन के मेयर से मुलाकात करने गया। अजनबी ने मेयर से कहा कि दुनिया के हर कोने में पता है कि हैमलिन के शहर में चूहों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आप लोगों को इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, तो मेरा इनाम क्या होगा? एक क्षण के लिए तो मेयर एकदम हैरान हो गया कि कोई अजनबी अचानक उन्हें आकर बोल रहा है कि वो सारे चूहों को हैमलिन शहर से भगा देगा। अगर ये तुम सच में कर दोगे तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे इनाम में, बोला मेयर। अजनबी ने रजामंदी में अपना सर हिलाया और बोला, एक दिन के अंदर अंदर हैमलिन में एक भी चूहा नहीं मिलेगा। और हाँ, आप अपना वादा ना भूलें। ऐसा कहकर पाइप वाइपर वहां से उठकर चला गया। मेयर पाइप वाइपर को अपने घर के बालकनी से शहर के बीचों बीच चलते हुए देखता रहा। अगले सुबह पाइप वाइपर ने एक अनोखी धुन बजाई, जिसको सुनकर चूहे हर गली से, हर कोने से, हर अतरे से निकलकर उस अनोखी धुन के पीछे भागने लगे। अचानक से पूरे हैमलिन शहर में एक शोर शुरू हो गई। कुछ सुनाई देता था तो वो थी सिर्फ चूहों की आवाजें। अजनबी खाई की ओर चलने लगा और शहर के सारे चूहे उसके पीछे पीछे भागने लगे। अजनबी अपनी बांसुरी बजाता रहा और सारे चूहे एक एक कर खाई से नीचे कूदते रहे। अजनबी शहर वापस आया और मेयर के पास गया अपने 10,000 सोने के सिक्के लेने। मेयर और शहर के सभी लोग यह नज़ारा देखकर बहुत ही खुश थे। पर बेवकूफ मेयर ने अपनी जुबान ही पलट डाली। उन्होंने कहा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर एक दिन के काम के लिए हम तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के कैसे दे दें? इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 500 सोने के सिक्के दूंगा। और बेवकूफ मेयर ने अंत में पाइप वाइपर को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इससे पाइप वाइपर को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और पाइप वाइपर ने कहा कि अब मैं एक और धुन बजाऊंगा। आप इस धुन के अंजाम से बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे। बोलकर अजनबी वहां से चला गया। अगले सुबह अजनबी वापस आया और इस बार उसने एक बहुत ही अजीब सी धुन बजाई। इस धुन को सुनकर हैमलिन के बच्चे उसके पीछे जाने लगे और कुछ ही क्षण में वह किसी अजनबी जगह पर पहुंच चुके थे। अगले सुबह बच्चों के माँ बाप ने रोते रोते मेयर को सारी बातें बताई। मेयर असहाय हो गया। उसको पता था उसने अजनबी को धोखा दिया है। मेयर तुरंत उसके पास गया माफी की भीख मांगने के लिए, पर अजनबी ने मेयर की एक ना सुनी और वहां से मुड़कर चला गया। मेयर शर्म के मारे भाग गया पहाड़ों पर। उसने वहां सालों साल बच्चों को ढूंढते हुए बिता दिए, पर बच्चे उसको कभी नहीं मिले।